एवरीवन, दिस इज अंजलि गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक होगा लर्निंग यानी अधिगम। तो आज हम पढ़ेंगे अधिगम के बारे में, क्या होता है हमारा अधिगम, क्या होती है हमारी लर्निंग। ओके, सो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे सीटेट, यूपी टेट और अदर जितने भी स्टेट के टेट हो, कोई से भी टेट हो या फिर केवीएस हो या सुपर टेट हो, सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं लर्निंग अधिगम। तो लर्निंग अधिगम के बारे में हम पहले तो डेफिनेशन पढ़ेंगे कि लर्निंग की डेफिनेशन क्या क्या है, और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे जिन्होंने अलग अलग प्रकार की लर्निंग को बताया है। ओके, सो उनके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। ओके, अधिगम लर्निंग को सीखना भी बोलते हैं और अधिगम भी बोलते हैं। तो हमारे पेडागोजी के अंदर जो होगा वो लर्निंग को ज़्यादातर अधिगम बोलेगा। ओके, और सीखना भी हो सकता है। ठीक है, तो अधिगम की परिभाषाएं हम पढ़ेंगे कि क्या क्या होती है, किनके अकॉर्डिंग कौन सी डेफिनेशन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी कभार सी टेट में भी फैक्चुअल क्वेश्चन जो एक दो आते हैं वो इन्हीं में से आते हैं। ओके, सो देखते हैं हम। सीखना प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। सीखना प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। किसके द्वारा कहा गया है ये हमारा स्किनर के द्वारा बोला गया है। स्किनर ने क्या डेफिनेशन दी? स्किनर ने कहा कि सीखना जो है वो प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। ओके, एंड नेक्स्ट, सीखना आदतों, ज्ञान, जो सीखना है वो सीखना आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोण का क्या है? अधिग्रहण है। सीखना जो है वो ज्ञान, दृष्टिकोण का अधिग्रहण है। ओके, आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोण का अधिग्रहण है। ये किसके अकॉर्डिंग बोला गया है? ये बोला गया है क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग। यानी क्रो एवं क्रो ने क्या डेफिनेशन दी है कि जो सीखना है वो आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोण जो है उसका क्या है? अधिग्रहण है। ओके, एंड नेक्स्ट, सीखना अनुभव व प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार का संशोधन है। सीखना अधिगम और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार का संशोधन है। ये किसने बोला है? ये बोला है हमारा गेट्स और अन्य ने। किसने? गेट्स एंड अन्य ने। ओके, अदर। सो सीखना, अब नेक्स्ट डेफिनेशन होगी हमारी। सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है जो प्रबलित अभ्यास के परिणाम स्वरूप होता है। जो प्रबलित अभ्यास के परिणाम स्वरूप होता है। शब्दों पे विशेष ध्यान दिया जाए क्योंकि शब्द का ही अंतर है। सीखने की डेफिनेशन में थोड़ा थोड़ा वर्ड का ही अंतर है। उसी वर्ड को लेके हमें क्या करना पड़ेगा? एक की फैक्ट निकाल लेना पड़ेगा। ओके, सो ये मैं बाद में बताऊंगी आपको। तो सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है जो प्रबलित अभ्यास के परिणाम स्वरूप होता है। ये डेफिनेशन किसने दी? ये डेफिनेशन दी हमारे किम्बले ने। ओके, किम्बले ने। एंड नेक्स्ट, सीखना व्यवहार में कोई भी परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप व्यवहार होता है। सीखना व्यवहार में कोई भी परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? व्यवहार होता है। ये किसने बोला है? ये बोला है हमारे जेपी गिलफोर्ड ने। किसने? जेपी गिलफोर्ड ने। ओके, एंड नेक्स्ट है सीखना अनुभव के कारण हमारे तैयार किए गए व्यवहार का संशोधन है। सीखना अनुभव के कारण हमारे तैयार किए गए व्यवहार का संशोधन है। ये किसने बोला है? ये बोला है कॉल्विन ने। ओके, किसने? कॉल्विन ने। सो ये डेफिनेशन थी
ये डेफिनेशन आपको रटनी पड़ेगी। वैसे तो मैं रटने पे फोकस नहीं करती, लेकिन ये चीज़ें आपको रटनी ही पड़ेंगी, क्योंकि ये बिना रटे काम नहीं चलेगा। इसको समझा नहीं जा सकता, इसको सिर्फ रटा जा सकता है। ओके, सो ये डेफिनेशन के जो वर्ड होंगे उसमें अब तरीका की जो डेफिनेशन है, अब इसे कैसे याद रखेंगे उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। जैसे हमारे स्किनर ने जो डेफिनेशन दी है उसका हमें क्या करना है, एक की पॉइंट निकालना है। ओके, की पॉइंट क्या निकालेंगे, हम की पॉइंट निकालेंगे कि सीखना प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। तो प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन, प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन उसे क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। तो ये किसके द्वारा है, स्किनर के द्वारा है। ओके, सो ये इतने जो की पॉइंट है वो आपको निकाल लेने हैं और उसे याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो होगा, सीखना आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोण का अधिग्रहण है। तो इसमें क्या करेंगे, आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोण, ये किसके द्वारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग। ओके, सो क्या, आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोण किसके द्वारा है, ये क्रो एंड क्रो के द्वारा। एंड नेक्स्ट, सीखना अनुभव व प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार का संशोधन है। ठीक है, तो किसके माध्यम से, अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से। अनुभव व प्रशिक्षण, इसका की पॉइंट यही होगा, किसके अकॉर्डिंग, गेट्स एंड अदर के अकॉर्डिंग। ओके, कौन सा, अनुभव व प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में क्या, संशोधन। ठीक है, तो हमें ये की पॉइंट निकाल लेना है, गेट्स और अदर, अन्य। एंड नेक्स्ट जो है वो है, सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है जो प्रबलित अभ्यास के परिणाम स्वरूप होता है। तो इसमें हमें क्या की पॉइंट मिलेगा, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। ओके, और प्रबलित अभ्यास, ये की पॉइंट निकाला हमने। तो ये की पॉइंट जो होगा, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन और प्रबलित अभ्यास जो है वो किसके अकॉर्डिंग है, किम्बले के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग, किम्बले के अकॉर्डिंग। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा होगा, सीखना, जो सीखना है वो व्यवहार में कोई भी परिवर्तन है। ठीक है, कोई भी परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप व्यवहार होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये रियलिटी है। और कि सीखना व्यवहार में कोई भी परिवर्तन है, कोई भी परिवर्तन। तो ये तो ठीक है, ये नॉर्मल है, इसमें कोई की पॉइंट वाली बात नहीं है। इसमें क्या है कि व्यवहार में कोई परिवर्तन होता है, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमारा व्यवहार होता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, सीखना बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा, सीखना अनुभव के कारण हमारे तैयार किए गए व्यवहार का संशोधन है। किसके कारण, अनुभव के कारण हमारे तैयार किए गए व्यवहार का संशोधन है। तो ये किसके द्वारा, कॉल्विन के द्वारा। तो ये हमारे की पॉइंट हैं, इन की पॉइंट को आप याद कर लेना, जिससे क्या होगा, बहुत ही आसानी होगी आपको चॉइस करने में ऑप्शन। ओके, तो एग्जाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब लर्निंग से डेफिनेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, खासकर यूपी वाले तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसमें ऐसे ही फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, कि किसने कौन सी डेफिनेशन दी या किसने कौन सा सिद्धांत दिया, है ना, ये चीज़ पूछी जाती है। तो ये थी हमारी लर्निंग की क्या, डेफिनेशन। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इन्हें आप लर्न कर लीजिएगा। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा अब चलेगा कि जो हमारा लर्निंग होता है होता क्या है। ये तो हमने पढ़ा साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग। ओके, डेफिनेशन। अब डेफिनेशन का मालूम, मतलब अगर हमें मतलब नहीं समझ में आया तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो क्या होता है लर्निंग, सीखना क्या है। लर्निंग हमारी, जब हम कोई भी हमारे अंदर हमारे जो व्यवहार होता है उसमें कोई भी चेंजेस आए, ठीक है, कोई भी परिवर्तन आए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं, यानी अधिगम बोलते हैं। हम कहीं से भी किसी भी प्रकार का कुछ भी सीखते हैं, यानी हमने, जैसे कि हम पहले खाना कैसे खाते थे, ऐसे खाते थे, फिर हमने कैसे सीखा, स्पून चम्मच से खाना सीखा। ओके, तो ये क्या किया, हमने सीखा है, इसको सीखा है ना, तो ये हुआ लर्निंग। अब इससे क्या हुआ,
इससे हमारे व्यवहार में हुआ परिवर्तन। कैसे? कि पहले हमारा व्यवहार कैसे था, हाथ से खा रहे थे, अब कैसे खाने लगे, चम्मच से खाने लगे। तो व्यवहार में परिवर्तन हुआ ना, इसी व्यवहार में परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं। समझ में आया? यही होता है हमारा अधिगम। अब जो बच्चा होता है वो कैसे अधिगम कहाँ कहाँ से करता है, क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, तरीका कौन कौन सा होता है, किस प्रकार का अधिगम होता है, टाइप उसके, एंड जो अधिगम का पठार होता है प्लेटू, एंड अधिगम का वक्र कैसे होता है, बच्चा पहले मतलब कौन सी स्टेज में कितना सीखता है, उसके बाद कैसे ग्रो होता है उसका सीखना, ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन कैसे होता है। तो ये सारे फैक्ट हैं, उसके फैक्ट जो होते हैं जो इफेक्ट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लर्निंग में पढ़ेंगे एक एक करके। ओके, सो ये लर्निंग में कुछ सिद्धांत भी हैं हमारे, ठीक है। तो जब मैं थ्योरी लेके आऊँगी सारी, उसी में लर्निंग की थ्योरी भी आ जाएगी। ओके, सो अभी मुझे जो सोशलाइजेशन का है, समाजीकरण की भी थ्योरी होगी, समाज की भी, और सांस्कृतिक सिद्धांत पैवलोव वगैरह का, ये सारी थ्योरी जो होंगी वो मैं बाद में इकट्ठी थ्योरी सारी लेके आऊँगी। पहले आप ये चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको जान लीजिए कि ये होता क्या है। ओके, सो ये हमारा लर्निंग था। अब टाइप ऑफ लर्निंग, यानी लर्निंग के प्रकार क्या हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग। ओके, सो लर्निंग के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। लर्निंग तो बहुत ही प्रकार की है, लेकिन मुख्य रूप से 6 प्रकार की होती है। वो कौन कौन से हैं? वो हमारा पहला जो लर्निंग का टाइप होगा वो हमारा आ जाएगा ग्रॉस मोटर स्किल, यानी क्या होगा, सकल गतिक या चालक कौशल। इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है जब वो जन्म लेता है तो पहले क्या करता है, पहले उसका विकास होता है सकल मोटर स्किल का, मतलब ग्रॉस मोटर स्किल का, जो कि बड़ी मांसपेशियों के द्वारा किया जाता है, जैसे कि कूदना, जंपिंग करना, ओके, एंड दौड़ना, लौटना, ये सारे काम किस में आ जाएंगे, ग्रॉस मोटर स्किल में आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा सूक्ष्म गतिक कौशल, यानी सूक्ष्म चालक कौशल, फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल। तो ये क्या होती है, इसका मतलब होता है कि सूक्ष्म, जैसे अभी हमने बड़ी मांसपेशियों का यूज करना बच्चा सीखता है सबसे पहले, वैसे ही जब बच्चे आगे व्यवहार में परिवर्तन होगा उसका, फिर क्या करेगा वो, अब वो अपनी छोटी छोटी मांसपेशियों का भी यूज करना सीखेगा। जैसे पहले बच्चा किसी भी चीज़ को सिर्फ क्या करता था, जैसे कि वो सिर्फ दौड़ना सीखता था, ठीक है, दौड़ना। अब वो क्या करेगा, अब वो एक पैर से खड़े होगा, या फिर और भी चीज़ें, जैसे कि बच्चा पहले पकड़ता था, अब बच्चा क्या करेगा, अब बच्चा लिखना सीखेगा। ओके, सो जैसे कि ब्लिंक करना, ओके, ये सारी छोटी छोटी जो मांसपेशियों का यूज करना है वो बच्चा करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सूक्ष्म गतिक या चालक कौशल। अब नेक्स्ट हमारा जो होगा वो हमारा होगा अवधारणात्मक अधिगम। ये क्या होता है, ये जो हमारा परसेप्चुअल लर्निंग होती है, ये लर्निंग जो होती है हमारी, इसमें बच्चा जो होता है वो सेंसेस के थ्रू सीखता है। किसके थ्रू, सेंसेस के थ्रू, जो उसके 5 सेंसेस होते हैं उसके थ्रू सीखता है। यानी बच्चा क्या करेगा, बच्चा किसी भी चीज़ को पकड़कर, छूकर, उसे टेस्ट करके, या फिर उसे क्या करके, सूंघ के, ठीक है, स्मेल करके, तो ये चीज़ें करके बच्चा सीखेगा। तो ये हमारा था क्या, अवधारणात्मक कौशल। ओके, सो क्या था, यानी सेंसेस के थ्रू सीखना, यानी छू करके, टच करके, या फिर स्मेल करके, ठीक है, तो या फिर टेस्ट करके सीखना क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा परसेप्चुअल लर्निंग। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा जो होगा वो हमारा होगा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, यानी क्या, वैचारिक अधिगम। तो वैचारिक अधिगम क्या है, इसका यूज बच्चा तब होता है बच्चे में जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता है, यानी बच्चा दिमाग का यूज करने लगे, मेंटली डेवलप्ड हो जाए जब बच्चा, ओके, तब इस अधिगम का यूज करेगा।
यानी बच्चा जो है उसकी थिंकिंग का विकास होना है, यानी वो किसी भी चीज़ पर तर्क कर पाए, उसे सोच पाए, तो ये चीज़ होगी किसमें, कॉन्सेप्चुअल यानी वैचारिक अधिगम में। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा जो होगा डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। ओके, विभेदन अधिगम। तो ये क्या होगा, ये हमारा जो होगा डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव। ओके, विभेदन यानी बच्चा जो होगा, बच्चे का जो विकास होगा जब बच्चा दो चीज़ों में अंतर करना सीख जाए। ओके, कि इसमें क्या डिफरेंट है और इसमें क्या डिफरेंट है, ये करना सीख जाए। जैसे बच्चा जो होता है वो ट्रेन की आवाज़ हुई या बस की आवाज़ हुई या एम्बुलेंस की आवाज़ हुई, उसको क्या करेगा होगा, तो उसमें विभेदन करना सीख जाएगा, उसमें अंतर करना सीख जाएगा कि ये एम्बुलेंस की जो हॉर्न है और ये बस की हॉर्न है। ओके, सो जब बच्चा ये सीख जाए तब क्या होगा, कौन सा प्रकार का अधिगम होगा, ये हमारा होगा विभेदन अधिगम, यानी कौन सा, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। ओके, एंड नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो आएगा कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी सहयोगात्मक अधिगम। क्या होता है सहयोगात्मक अधिगम, यानी सहयोगात्मक अधिगम, ये अधिगम इस प्रकार से होता है जैसे कि कोई बच्चा है। ओके, सो वो किसी दो चीज़ों को कनेक्ट करके सीख पाए, या दो तरीके से जो कनेक्ट करके हो, वो क्या होता है, सहयोगात्मक अधिगम होता है। जैसे कि एक पेवलोव का सिद्धांत है, पेवलोव ने किसको कनेक्ट किया है, एक बैल को कनेक्ट किया है फूड से। यानी जैसे कि जब क्या करते हैं, कोई डॉग होता है तो उसे क्या करते हैं, खाना देते हैं। जैसे डॉग पे अप्लाई किया वैसे ही किस पे अप्लाई होगा, ये हम लोगों पे भी अप्लाई होगा। ओके, जैसे कि एक डॉग है तो उसको जैसे घंटी बजाई और खाना रखा तो डॉग आया। ओके, उसकी लार टपकना स्टार्ट हुई और वो आया खाना खाने। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हमने फिर से यही प्रोसेस की एंड नेक्स्ट टाइम फिर से यही प्रोसेस की। तो जब हम ये प्रोसेस कई बार क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सिर्फ बेल बजाओगे और खाना रखोगे या नहीं, फिर भी क्या होगा, हमारा डॉग वहाँ आ जाएगा। ओके, सो उसको क्या होगा, खाने का वेट होगा। ओके, सो ऐसे ही बच्चे में, अब जैसे कि मान लो एक सर हैं आपकी क्लास में, ठीक है, वो कभी आए, एक दिन आए, वो ब्लैक टी शर्ट पहन के आए, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिस दिन उनका अलग से कुछ भी, या फिर स्पेक्स जिस दिन वो लगा के आए, उस दिन उन्होंने आपको समोसे खिलाए। ओके, एंड नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, जब अगला दिन आया तब वो स्पेक्स नहीं लगाए थे और तब उन्होंने समोसे भी नहीं खिलाए। एंड नेक्स्ट टाइम फिर आए, जब भी वो आते थे, जब जिस दिन वो स्पेक्स लगाए रहते थे उसी दिन ही आपको समोसे खिलाते थे। तो आप क्या करोगे, जब आप सर को देखोगे कि आज ये सर क्या किए हैं, स्पेक्स लगा के आए हैं, तो आपको ये पहले से आप सोच लोगे या आपके मन में आ जाएगा कि आज तो समोसे खाने को मिलेंगे, है ना, होगा ना ये। तो ये चीज़ आपने किससे कनेक्ट कर ली, ये कनेक्ट कर लिया आपने उनके स्पेक्स को समोसे से कनेक्ट कर लिया कि जिस दिन स्पेक्स लगा के आएंगे उस दिन समोसे खिलाएंगे। एंड अगर बाद में वो स्पेक्स लगा के आए और समोसे नहीं लाए तो क्या होगा, फिर ये जो आपके अंदर आ गया है ना, वो चीज़ क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तब आपको फिर से ये नहीं होगा कि आज स्पेक्स लगा के आए हैं तो समोसे खाने को मिलेंगे। ओके, सो ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ क्या होती है, इसको कनेक्ट कर लेने से यही क्या होता है, सहयोगात्मक अधिगम होता है हमारा। यानी किसी भी दो चीज़ को कनेक्ट करके सीखना, ये क्या होगा, सहयोगात्मक अधिगम होगा। समझ में आया, ये सारे लर्निंग के जो टाइप है वो सारे समझ में आ गए होंगे। ओके, सो अब हम चलेंगे जो लर्निंग के एरिया होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, डोमेन ऑफ लर्निंग। डोमेन्स ऑफ लर्निंग, सो क्या क्या होते हैं हमारे क्षेत्र लर्निंग के, अधिगम,
के क्षेत्र। तो अधिगम के जो क्षेत्र होते हैं वो हमारे 3 टाइप होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ये किसने बोला है? ये हमारे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जो ब्लूम्स हैं उन्होंने जो टैक्सोनॉमी दी थी उन्हीं ने, ब्लूम्स ने बोला है कि अधिगम के कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। तो किसके अकॉर्डिंग? ये होगा ब्लूम्स के अकॉर्डिंग। ब्लूम्स के अनुसार अधिगम के क्षेत्र। ओके, सो कितने प्रकार के होते हैं? ये हमारे 3 टाइप के होते हैं। कितने? 3। कौन कौन से? पहला हमारा होगा कॉग्निटिव, एंड नेक्स्ट होगा इमोशनल लर्निंग, एंड नेक्स्ट हमारा होगा साइकोमोटर लर्निंग। कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक अधिगम। क्या? संज्ञानात्मक अधिगम। संज्ञानात्मक अधिगम। इमोशनल लर्निंग, या इसे अफेक्टिव भी बोलते हैं, अफेक्टिव लर्निंग भी बोलते हैं, यानी भावात्मक अधिगम। क्या? भावात्मक अधिगम। एंड नेक्स्ट हमारा होगा साइकोमोटर लर्निंग, यानी मनोगतिक या मनोकौशल, चालक लर्निंग अधिगम। ओके, सो ये हमारे होंगे 3 टाइप के लर्निंग। अब जैसे कि आपसे लर्निंग में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे लर्निंग के डोमेन हैं, यानी लर्निंग के क्षेत्र हैं। ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको 4, तो उसमें आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा नहीं है। ओके, वो 3 कौन से हैं, या फिर 3 दे दिया जाएगा और 1 दे दिया जाएगा कि इनमें से मतलब या सभी, तो आपको सिलेक्ट करना होगा कि ये तीनों हैं यानी सभी। ओके, सो कभी 2 दे दिए जाएंगे, 1 में दे दिया जाएगा कोई नहीं, या 1 में दे दिया जाएगा कि दोनों, तो आपको सिलेक्ट करना होगा दोनों। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अधिगम से। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ब्लूम्स ने दिए थे, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो लर्निंग के 3 प्रकार हैं वो किसके द्वारा दिए गए थे, डोमेन जो है, क्षेत्र, वो किसके द्वारा दिए गए हैं, तो वो हमारे ब्लूम के द्वारा दिए गए। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछेगा कि ब्लूम के द्वारा कौन कौन से अधिगम के क्षेत्र दिए गए हैं, या कितने प्रकार के अधिगम क्षेत्र दिए गए हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन एक ही टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सारे अलग अलग तरीके से आपको देगा। तो सारे तरीकों से आपसे ऐसे नहीं कि बनना ना चाहिए, हर जगह से चाहे जैसे भी पूछ ले बनना चाहिए। ओके, सो ये थे हमारे ब्लूम्स के अकॉर्डिंग कि उन्होंने कितने प्रकार के डोमेन दिए हैं। कौन कौन से? एक भावात्मक क्षेत्र, और कौन सा क्षेत्र है? कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र है, और एक कौन सा है? मनोक्रियात्मक भी बोलते हैं इसे। ठीक है, कौन कौन सा? मनोक्रियात्मक भी बोलेंगे। मनोक्रियात्मक लर्निंग या अधिगम क्षेत्र। ठीक है, तो ये सारे होंगे।
अब हम पढ़ेंगे, डोमेन्स हमारा कंप्लीट हो गया। एंड नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे क्या, कि जो लर्निंग हमारी होती है, अधिगम जो होता है, तो अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम पढ़ेंगे लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक, यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमारे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक जो होंगे वो कौन कौन से होंगे? तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, पहला तो होगा हमारा क्या, व्यक्तिगत कारक, क्या, व्यक्तिगत कारक। और दूसरा हमारा होगा पर्यावरणीय कारक। ओके, सो फर्स्ट हमारा कौन सा होगा, व्यक्तिगत कारक। एंड नेक्स्ट हमारा होगा पर्यावरणीय कारक। तो हमारा जो व्यक्तिगत कारक होगा वो 2 टाइप का होगा। व्यक्तिगत कारक 2 टाइप का होगा। पहला होगा हमारा क्या, मनोवैज्ञानिक कारक। क्या, मनोवैज्ञानिक कारक। एंड नेक्स्ट हमारा होगा क्या, शारीरिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक क्या है? मनोवैज्ञानिक कारक में हमारा आ जाएगा हमारा व्यवहार, हमारा लक्ष्य, हमारे करने का तरीका, कुछ भी काम करने का तरीका। तो ये सारे किस में आ जाएंगे, ये इफेक्ट करेंगे हमारे व्यक्तिगत कारक। ठीक है, ये हमारी लर्निंग को इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि बच्चे का सीखना, कैसे उठना बैठना बोलना, है ना, क्या गोल होना उसका, तो ये सारे इसमें आ जाएंगे। किस में, ये हमारे मनोवैज्ञानिक कारक में आ जाएंगे। एंड नेक्स्ट हमारा होगा शारीरिक कारक। जो हमारा शारीरिक कारक होगा उसमें हमारा आ जाएगा भोजन एवं पोषण। तो ये हमारा आ जाएगा, जैसे कि फिजिकल कारक में हमारा जैसे फिजिकल होगा, जैसे नशा करना, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, फिजिकल में आ जाएंगी। पर्यावरणीय कारक यानी एनवायरनमेंट का इफेक्ट करना, यानी कि हमारी लर्निंग में क्या इफेक्ट करेगा, पर्यावरण का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी लर्निंग के लिए, है ना। तो ये भी बहुत इफेक्ट करेगा। एनवायरनमेंट हमें कैसे, हमें कहाँ से क्या सीखना है, वो किसके द्वारा हम सीखेंगे, एनवायरनमेंट के द्वारा ही सीखेंगे ना। जैसे कि हमें जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा हम उसी अकॉर्डिंग उसको अडॉप्ट करेंगे, जो भी जहाँ भी चीज़ें जैसी भी होंगे, है ना। तो जैसे हमारे आसपास का वातावरण कैसा है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा हमारी लर्निंग को या हमारे व्यवहार को चेंज करने में। ठीक है, तो व्यवहार को चेंजेस करना यानी अधिगम होना। ठीक है, तो ये सारी, तो ये हमारे कारक थे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का जो भी बचा है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। ओके, सो ये हमारे कारक थे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने लर्निंग की डेफिनेशन को समझा, किसके अकॉर्डिंग कौन सी डेफिनेशन है ये जाना, एंड उसके बाद इसको किसने कौन सी डेफिनेशन दी, ये की पॉइंट कैसे हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये ज़रूर आप अलग से की पॉइंट बस लिख के और उसके जो साइकोलॉजिस्ट हैं उसको लिख के लर्न कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट हमने पढ़ा कि टाइप्स क्या क्या होते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा डोमेन क्या है, एंड नेक्स्ट हमने पढ़ा कि उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा मैं वो लेके आऊँगी। अभी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि प्लेटू है यानी पठार। अधिगम क्या होता है, ये होता है कि जैसे अधिगम होता है वो एक समय में अगर आपने कुछ चीज़ें सीखना बंद कर दिया तो वो रुक जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से क्वेश्चन आता है
कि जैसे जो लर्निंग होती है प्लेटू, लर्निंग प्लेटू यानी पठार जो होता है वो हमेशा के लिए ही रुक जाता है। तो ऐसा नहीं है, उसको फिर से हम क्या कर सकते हैं, उस पठार को रोक के फिर से पुनः हम अपनी लर्निंग की प्रोसेस को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे अब हम कोई चीज़ कर रहे हैं और बीच में ब्रेक लग गया, उसको हम नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ नहीं सीखी, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर हमने बंद कर दिया तो वो हमेशा के लिए बंद ही हो जाएगा या फिर हम उसको फिर से नहीं सीख सकते। तो ऐसा नहीं है, हम उसको फिर से भी सीख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा। आगे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा जो कर्व होता है लर्निंग का यानी वक्र होता है वो किसके द्वारा दिया गया है, कैसा होता है, तो वो सारी चीज़ें जो होंगी, अभी बहुत कुछ लर्निंग में बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ है, वो सारा नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लेके आऊँगी तो उसमें करवाऊँगी। ओके, तो इसके लिए इतने के लिए आप पढ़िए जो भी है, और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।